दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है जब हम रोड से ट्रैवल कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी से, तो हम साइड में देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया है, काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा होती है, कोई पैसेंजर्स को निकाल रहा है, उनकी मदद कर रहा है, कोई गाड़ी को पुश करके साइड में कर रहा है या किसी न किसी वे में उनकी हेल्प कर रहा होता है। तो जब हम सोचते हैं कि कभी भगवान न करे कभी हमारे साथ ऐसा हो कि एक्सीडेंट हो, लेकिन रोड पर चलते हैं तो ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी ऐसा हो तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए कि हमारे कार इंश्योरेंस के एक्सपीरियंस में कोई भी दुविधा ना आए और हमारे जो भी डिसीजंस हों उस टाइम पे वो बिल्कुल एफिशिएंट हो। सबसे पहले दोस्तों दिक्कत कब आती है? जब हम पैनिक करते हैं। देखिए एक्सीडेंट के बाद पैनिक करना स्वाभाविक है, हम घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट जो आपको फॉलो करना है, जो आपके इंश्योरेंस के लॉस को काफ़ी कम कर देगा और आपके एक्सपीरियंस को भी काफ़ी सुखद बना देगा। और ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपका नुकसान जो है आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जब कोई भी एक्सीडेंट होता है उसके बाद हमें सबसे पहले जिस चीज़ का केयर करनी होती है वो है लाइव्स, यानी कि पैसेंजर जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं या फिर किसी सामने वाले व्हीकल में जो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी लाइफ की। सबसे पहले हमें अपने आप को संभालना है कि हम ठीक हैं कि नहीं, पूरी तरह से कहीं कोई ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है। उसके बाद हमें हमारे साथ ट्रैवल कर रहे पैसेंजर्स को संभालना है या सामने वाले किसी व्हीकल के पैसेंजर हैं उनको संभालना है कि किसी को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत तो नहीं है या किसी को फर्स्ट एड की ज़रूरत तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें उनको उसी टाइम किसी व्हीकल में ले जाके किसी हॉस्पिटल में पहुँचा देना चाहिए जहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट और फर्स्ट एड हो सके। अब दोस्तों उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो है हमारी गाड़ी का, यानी जो फिजिकल लॉस हुआ है हमारी बिलोंगिंग का। तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद अगर गाड़ी रोड के बीच में है तो पहले उसको आप साइड में करवाइए, किसी से टो करके या पुश करके आप गाड़ी को साइड में करवा सकते हैं, ताकि बीच में जो रास्ता है वो पूरा खुल जाए, कोई और गाड़ी एक्सीडेंट के चांसेस ना हो। साइड में करने के बाद आपको जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उनको अगर मेजर लॉस है, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान है आपकी गाड़ी में, तो आप ऑन द स्पॉट सर्वे के लिए भी उनको कॉल कर सकते हैं। नहीं तो अगर एक्सेसिबल नहीं है आप अपने फ़ोन से भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं उसके, जिसमें उसका क्लियरली जो जो डैमेजेस हुए हैं वो सारे कवर हो जाएं उन फोटोज़ में। उसके बाद आपको अपनी गाड़ी को टो करवाना है नियरेस्ट गैराज में। गैराज में आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। सबसे पहली है कैशलेस गैराज। कैशलेस गैराज का मतलब ये है कि उस गैराज का टाई अप है आपकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, यानी वो क्लेम का सेटलमेंट डायरेक्टली गैराज को कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी जो है, और आपको सिर्फ जो डिफरेंस होता है अप्रूव्ड अमाउंट का और टोटल रिपेयर बिल का, सिर्फ वो डिफरेंस पे करना होता है। दूसरा दोस्तों इसमें आता है रीइंबर्समेंट क्लेम जो आप करते हैं, उसके अंदर गैराज का टाई अप नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट वर्कशॉप्स होती हैं। वहाँ पे आपको एज ए कस्टमर डायरेक्टली सारा बिल खुद पे करना पड़ता है और जो इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम देगी, जो अप्रूव्ड अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इन दोनों में से किसी भी गैराज पे आप ले जा सकते हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद आप वहाँ पे क्लेम इंटीमेशन करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को कि ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, इस टाइम पे ऐसे ऐसे हुआ। सारे जो भी डिटेल्ड चीज़ें होंगी कि किस किस का लॉस हुआ है, कोई किसी की जान तो नहीं गई है, या किसी का थर्ड पार्टी जो भी लॉस हुआ है, जो गाड़ी नंबर है वो सब उनको नोट करवाएंगे। क्लेम इंटीमेशन के दौरान आप सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि क्लेम इंटीमेशन के दौरान इंश्योरेंस कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे पूछेगा सारी डिटेल्स कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है, कहाँ लोकेशन थी और कैसे हुआ एक्सीडेंट, वो सारी चीज़ें वो पूछेगा टेलीफोनिकली। वो बताने के बाद एक सर्वेयर को डेप्यूट कर दिया जाएगा आपके क्लेम को ट्रैक करने के लिए। तो सर्वेयर आने के बाद वो पूरा सर्वे करेगा व्हीकल का और वो देखेगा, और वर्कशॉप मैनेजर की तरफ से एक एस्टिमेट रेज किया जाएगा कि ये इसका रिपेयर एस्टिमेट बनेगा, यानी टोटल पार्ट्स जो डैमेज हैं उनको रिपेयर करने का या रिप्लेस करने का टोटल ये खर्चा आएगा। उसके बाद सर्वेयर वो पूरा एस्टिमेट फॉरवर्ड करेगा इंश्योरेंस कंपनी को। वहां से फिर अप्रूवल आएगी काम शुरू करने की, यानी कि वर्क स्टार्टिंग अप्रूवल। ये अप्रूवल आने के बाद ही वर्कशॉप जो है वो काम शुरू कर सकती है। अगर ये अप्रूवल नहीं आती है तो इसका मतलब कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के माइंड में अभी पेंडिंग है, जिनके बारे में वो सवाल कर सकती है, क्योंकि और इस दौरान उस व्हीकल का उसी स्टेट में होना जरूरी है जिस स्टेट में वो एक्सीडेंट हुआ था। तो वर्क स्टार्टिंग अप्रूवल आने के बाद ही वर्कशॉप पे काम शुरू होना चाहिए। फिर वो काम शुरू हो जाएगा और आपकी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी अच्छे से। उसके बाद भी एक सर्वे होगा। वो सर्वेयर ये देखेंगे जो जो पार्ट इन्होंने बताए थे कि ये हमारे डैमेज हुए हैं और जिनका एस्टिमेट इन्होंने बताया था वो रिप्लेस हो गए हैं या रिपेयर हो गए हैं नहीं, गाड़ी पूरी तरह से तैयार है या नहीं। ये होने के बाद वो सर्वेयर
उस सर्वे को अप्रूव कर देंगे। और उसके बाद अगर आपका ये कैशलेस क्लेम है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको डिलीवरी ऑर्डर यानी कि डीओ देंगी, उसके बाद आप अपना व्हीकल ले जा सकते हैं। अगर आपने रीइंबर्समेंट क्लेम लिया है, आपकी वर्कशॉप का टाई अप नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो आपको अपफ्रंट पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी आपसे आपके अकाउंट डिटेल्स ले लेगी और कुछ दिन के अंदर आपके अकाउंट में आपका जो अप्रूव्ड अमाउंट है वो आ जाएगा। और जो डिफरेंस है कैशलेस फैसिलिटी के केस में, जो डिफरेंस था अप्रूव्ड अमाउंट का और टोटल रिपेयर इनवॉइसेस का, वो डिफरेंस आपको पे करना है। और जो रीइंबर्समेंट क्लेम है उसमें पूरा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा और जो अप्रूव्ड अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब दोस्तों गाड़ी भी आपकी ठीक हो गई है एक्सीडेंट में, इसमें मेन चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर लॉस होता है वो पूरा आप खुल के इंश्योरेंस कंपनी को बताएं, कोई भी फैक्ट या कोई भी नुकसान है वो छुपाएं नहीं, क्योंकि बाद में अगर ऐसा होता है तो आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जिस टाइम पे आपका एक्सीडेंट हुआ था अगर कोई मेजर लॉस होता है किसी लाइफ का या थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी का या सामने वाली किसी व्हीकल का जिसमें कोई भी आगे डिस्प्यूट लीगल आ सकता है, तो प्लीज़ एफआईआर जरूर लॉन्च कीजिएगा। ये एक मेजर प्रूफ साबित होगा उस इंसिडेंट का भी और सारे फैक्ट्स का भी जो उस टाइम पे घटे हैं, उस टाइम पे हुए हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सीडेंट होने से लेकर कैसे अपने आप को संभालते हुए पूरे सिचुएशन को मैनेज करना है और दोबारा जब तक आपका व्हीकल ठीक होकर दोबारा रोड पे ना आ जाए, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। अब मैं बात करता हूँ दूसरा मेजर पार्ट, वो ये है कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस पूरे क्लेम को एंटरटेन करने के लिए। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, यानी कि वो प्रूफ है इस चीज़ का कि आपका और इंश्योरेंस कंपनी का ये कॉन्ट्रैक्ट है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी लायबिलिटी ली है, आपके व्हीकल को कवर किया है और सारे फैक्ट्स और कंडीशंस वगैरह हैं वो आपकी पॉलिसी में ही मेंशन होती हैं। तो अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा, ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, और कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपने पास संभाल के रखिएगा, क्योंकि मेजर केसेस में जिसमें ज़्यादा लॉस होता है उस केसेस में प्रीवियस पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी इंश्योरेंस कंपनी आपसे मांग सकती है, क्योंकि वो चेक करती है कि आप जो भी फैक्ट्स या आपने जो भी चीज़ें डिफाइन की हैं वो सारी ठीक है कि नहीं, वो पुरानी पॉलिसी से भी ट्रैक और मैच कर सकती है। दूसरा इसमें मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आते हैं वो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप लीगली ड्राइव नहीं कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका वैलिड होना चाहिए, यानी आपका रोड टैक्स भी पेड होना चाहिए उस इंसिडेंट के टाइम तक का। नेक्स्ट इसमें आपकी केवाईसी भी आपसे इंश्योरेंस कंपनी मांग सकती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स, यानी इन केस ऑफ रीइंबर्समेंट ये ज़्यादा होता है जिसमें आपके अकाउंट में पैसा आना होता है क्लेम का, तो उस केस में आपके अकाउंट डिटेल्स और केवाईसी भी इंश्योरेंस कंपनी मांग सकती है। एक और इसमें जो मेजर डॉक्यूमेंट है वो है क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म वो डॉक्यूमेंट है जो इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट होता है, सर्वेयर आपसे लेंगे और आपके द्वारा ये साइन किया जाएगा। इसके अंदर सारे फैक्ट, टाइमिंग और सारी डिटेल लिखी होगी उस इंसिडेंट की, ये घटना कहाँ पे हुई, कब हुई, कैसे हुई और उसमें क्या क्या नुकसान हुआ है। ये आपका एक लीगल डिक्लेरेशन होता है कि ये इसमें नुकसान हुआ है, और आप कल को अगर आप कुछ अपने स्टेटमेंट चेंज करते हैं और लीगली जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ या और चीज़ें, तो आपका क्लेम फॉर्म इस चीज़ का सबूत होता है जो जो स्टेटमेंट्स आपने दी हैं। तो ये भी एक मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा कोई आपने अगर एफआईआर फाइल की है या कोई आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई है, वो भी उसकी भी ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट वो साथ में रखना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको अब ये पूरा प्रोसेस समझा दिया है। आप अगर इस पूरे वीडियो को अगर आपने इस पॉइंट तक अगर आपने देखा है तो आप अच्छे से समझ गए हैं। देखिए कोई नहीं चाहता कि किसी का एक्सीडेंट हो या ना, हमारे ये कंट्रोल की बात है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन होने से ऐसी घटना घटने के बाद हम अपने या अपने किसी चाहने वाले सगे संबंधी या मित्रगणों का काफ़ी नुकसान कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हो सके जितना शेयर कीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।